दोस्तों नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट हिंदी स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज भी हम हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी कविता। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास। काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? सन 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। चंपू काव्य किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का। एकांगी के जन्मदाता धर्मवीर फारदी। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस, बीभत्स रस। काव्यशास्त्र का प्राचीनतम नाम अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन। हिंदी में काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343 अनुच्छेद में कहा गया। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? घड़ी बोली। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? सन 1910 ईस्वी में। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं की संख्या 22। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? ब्राह्मी लिपि का। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। भारत में हिंदी का
संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बनीपुरी को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। एक कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। गीता गोविंद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकनायक कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।